ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पूर्णांक यानी इंटीजर के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले आप पिछली कक्षाओं में प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं के बारे में अध्ययन किए होंगे, जिसमें हम आज थोड़ा सा आपको संकेत के रूप में बता दे रहा है। प्राकृतिक संख्या जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर, बच्चों आप ये ध्यान दीजिएगा, जो हमारा प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या जो हमें गिनने के उपयोग में आता है, यानी गिनती जो नंबर होता है, काउंट 1 2 3 4, ये सारे नंबरों को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? प्राकृतिक संख्या। 3 4 5 6 अनंत तक हो जाएगा। यानी अगर बच्चों को कह दिया जाए कि इसका जो है डिफिनीशन हमें किस प्रकार देना होगा, तो आप इसका डिफिनीशन देंगे कि हमें गिनती के रूप में प्राप्त होने वाली संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक ना? अब इसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं पूर्ण संख्या, जिसको कहते हैं हम लोग होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। ठीक है ना बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा नेचुरल नंबर था उसमें हम सिर्फ एक नंबर बढ़ाएंगे, यानी जो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट और भी नंबर लिख सकते हैं, इसमें हम सिर्फ 0 को बढ़ा रहे हैं, है ना? यानी पूर्ण संख्या का अर्थ हो गया, यानी जो हमारा नेचुरल नंबर है उसमें हमने सिर्फ 0 को बढ़ाया, अब ये सारे नंबर कहलाएंगे होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या। अगर ये कह दिया जाए कि इसका डिफिनीशन क्या होगा, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, डिफिनीशन आप देंगे कि प्राकृतिक संख्या में 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाए। किसको? सिर्फ 0 को, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज पे, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों पूर्णांक। इंटीजर होता है बच्चों। अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि हमें ये पूर्णांक के बारे में अध्ययन करना है। यही हमारा एक्सरसाइज दिया है। पूर्णांक क्या है बच्चों? एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा ये होल नंबर है ना, यानी जितने भी हमारे नंबर खोज हो चुकी थी अब तक, जब तक ये इंटीजर नहीं था, ठीक है ना, तो वहां पे 0 1 2 3 4 5 यही नंबर था ना। अब बच्चों में इंटीजर को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल पर विचार करेंगे, है ना। ये हमारा x + 1 = 0, x + 1 = 0। इसमें बच्चों ध्यान दीजिए, अगर ये कह दिया जाए इसको जो है संतुष्ट कराइए, यानी x का कौन ऐसा मान है जो इस इक्वेशन को संतुष्ट करता है? संतुष्ट का मतलब x की जगह पर हम कौन ऐसा मान रख दें, 1 2 3 4 0 जो भी है, ताकि वो मान 0 के बराबर आ जाए। यही संतुष्ट होगा ना। x का मान 0 रख दीजिए, +1 = 1, 0 नहीं आया। 1 रख दीजिए, 0 नहीं आया। 2 रख दीजिए, 0 नहीं आया। अर्थात x का कोई भी ऐसा मान धनात्मक में नहीं है जो इस इक्वेशन को संतुष्ट कर सके। ठीक है बच्चों, तो जब इस पर धनात्मक नंबर में कोई भी ऐसा मान है जो इसको संतुष्ट कर सके, तो गणितज्ञों ने क्या किया? तब इसको संतुष्ट कराने के लिए उन्होंने अलग से एक नंबर इसमें संतुष्ट कराने के लिए लिखा, जिसको हम लोग कहते हैं ऋणात्मक नंबर, यानी ऋणात्मक संख्या।
यानी जब ये हमारा मान 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, अब इधर बच्चों आएंगे वापस, जो हमें संतुष्ट कराना था, जब ये धनात्मक कोई नंबर इसको संतुष्ट नहीं कर पाया तो हम ऋणात्मक नंबर को लेना शुरू किए। ठीक है बच्चों, जब ये धनात्मक नंबर इसको संतुष्ट नहीं कर पाया तो हम ऋणात्मक नंबर को लेना शुरू कर दिए और ऋणात्मक नंबर इस मान को संतुष्ट कर दिया। बच्चों देखिए x का मान -1 + 1, 1 में से घटा देंगे तो 0 हो गया, आ गया ना। इसका अर्थ ये हुआ कि ऋणात्मक में ही कोई ऐसा मान है जो इस समीकरण को संतुष्ट कर सकता है। यानी बच्चों कहने का अर्थ ये हो गया कि यहाँ तक तो हमारी पूर्ण संख्याएं थी, लेकिन जैसा ही हमने नेगेटिव नंबर को मिला दिया तो ये सारे नंबर हमारे कहलाए क्या, इंटीजर, यानी पूर्णांक कहलाए। ठीक है बच्चों, अगर कर दिया जाए इसका डिफिनीशन हम किस प्रकार देंगे, तो यानी इसका डिफिनीशन देंगे, यहां से हमारा पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक नंबर को भी मिला दें, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक नंबर को भी मिला दें तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आते हैं लोग कि इस पूर्णांकों में भी कुछ रूल है। नंबर 1 0 यानी 0 न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक, 0 न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक। ठीक है। नंबर दूसरा पॉइंट बच्चों, 0 के दाएं तरफ, 0 के दाएं तरफ सारे मान धनात्मक और 0 से बाएं तरफ के मान ऋणात्मक होते हैं। ठीक है बच्चों। नंबर तीसरा, ये जो हमारे नंबर है इधर के तो ऋणात्मक है और इधर के धनात्मक है। नंबर अगला हमें बताना है कि क्या ये नंबर हमें अनंत तक जा सकता है, जा सकता है। यानी जो धनात्मक संख्याएं हैं वो अनंत तक होती है तथा ऋणात्मक संख्याएं भी अनंत तक होती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे इसके पॉइंट रहा है। अब हम चलते हैं आखिर हम लोग इंटीजर का प्रयोग कैसे करते हैं। आगे आते हैं बच्चों, हम पूर्णांकों का प्रयोग, पूर्णांकों का प्रयोग यानी यूज ऑफ इंटीजर। ठीक है बच्चों, इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो हमें पूर्णांकों का प्रयोग है इसमें हम लोग सेम वही बनाएंगे नंबर लाइन। नंबर लाइन में ये हमारा मूल बिंदु हो गया, जो अस्थायी बिंदु 0 है। इधर हम लोग जाएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। यहां से इधर, है ना, और यहां से इधर, है ना। ये हमारा आगे की तरफ हो गया और इधर हमारा हो गया पीछे की तरफ। बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये लिखने का अर्थ ये हो गया कि हमें आगे और पीछे का ज्ञान मिल सके। इसमें ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया जिसको हम लोग 0 बोलते हैं, यानी मूल बिंदु होता है, यानी दोनों से बराबर दूरी। ये हमारा 0 को पहले भी बताया गया था कि न ये ऋणात्मक होता है और न यह धनात्मक। तो 0 से बच्चों आगे, 0 से आगे की तरफ जो मान होते हैं
वह धनात्मक ही होते हैं। 0 से आगे की तरफ धनात्मक और 0 से पीछे की तरफ ऋणात्मक होते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम लोग आते हैं सामान्य स्थिति से जब हम लोग आगे जाते हैं और सामान्य स्थिति से पीछे, दोनों बात है। जब हम सामान्य स्थिति से आगे जाते हैं तो हमें लाभ होता है। क्या होता है? लाभ। और जैसे ही सामान्य से हम पीछे आते हैं तो हमें हानि होती है। क्या होता है? हानि, है ना। अब आ गई बात सामान्य का मतलब क्या हुआ। एक हम उदाहरण लेते हैं बच्चों, वस्तु। हम इस पेन को ही ले लिए, यह मार्कर पेन है जिसका दाम है 25 रुपए, है ना। यानी 25 रुपए तो इसका दाम है। ये जो निर्माणकर्ता ने इसको बनाया है वह अपना रेट इस पर पहले से फिक्स है। सपोज करिए 25 रुपए का है। अगर हमें ये इसका जो रेट हो गया वो सामान्य हो गया। अगर हम इससे अधिक में बेचते हैं, इससे हम अधिक में बेचते हैं तो हमें लाभ होगा, होगा ना। अधिक का मतलब समझ गए, सामान्य से आगे की तरफ, यानी अधिक तो लाभ हुआ। और जैसे ही सामान्य से हम कम में बेचे, यानी 25 रुपया का दाम है तो हम 20 रुपया बेचे तो उसको क्या हो गया? हानि ना। तो सामान्य से नीचे आ गए, इसका मतलब कि हमें हानि होगी। ठीक है, अब आते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे तो बच्चों ये हमारा टेम्परेचर को दर्शा रहा है। यानी आगे जो होगा हमारा धनात्मक तापमान होगा, और जैसे ही हम पीछे आएंगे वह हो जाएगा ऋणात्मक टेम्परेचर या तापमान, यह होगा। अब ये ऋणात्मक तापमान हो गया, क्या हो गया? ऋणात्मक। ठीक है ना। और जो है आगे बढ़े तो धनात्मक, यानी पॉजिटिव। इसको हम लोग पॉजिटिव, इसको नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है। अब बताइए बच्चों, यहां तक तो हमें पता हो गया कि हमें आगे जाते हैं तो लाभ, पीछे जाते हैं तो हानि। ठीक है ना। और ये 0 से आगे बढ़ेंगे तो अधिक तापमान तो वह धनात्मक हो गया, अगर हम पीछे आएंगे तो ऋणात्मक हो गया। ये तो बच्चों हमारे टेम्परेचर की बातें हो गई। हम इस टेम्परेचर के बारे में भी समझ लिए कि आखिर ये क्या होता है। अब इसके बाद बच्चों ध्यान दीजिएगा, कभी कभी स्थिति ये आती है कि तल, समुद्र तल भी लिख सकते हैं, समुद्र तल। अब इससे बच्चों ये ऊपर आते हैं और ये नीचे। जब हम समुद्र तल से ऊपर जाते हैं, ठीक है ना, ये लेयर है जो पानी का ऊपरी सतह है, इससे ऊपर जाते हैं तो हम ऊंचाई पर जाते हैं। इसका मतलब कि वहां पर धनात्मक होगा। आज जैसे ही समुद्र तल से नीचे गहराई में जाएंगे, ठीक ना, पानी के भीतर, तो जब नीचे जाएंगे तो वहां पे बच्चों ऋणात्मक होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। समुद्र तल से ऊपर हमेशा धनात्मक और समुद्र तल से नीचे हमेशा ऋणात्मक होता है। ठीक है। इसके अलावा भी बच्चों हम लोग इसका उदाहरण दे सकते हैं। जैसे कह दिया जाए कि हमें एक खंभे पर ऊपर चढ़ना है, तो जब हम खंभे पर ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं, इसका अर्थ हो गया कि मान हमारा धनात्मक है, और जैसे ही हम नीचे उतरते हैं तो मान हमारा ऋणात्मक